न्यूज 24 के ऑपरेशन कागज में बड़ा खुलासा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले सीवान में एम्बुलेंस खरीद के नाम पर करोड़ों का घोटाला। एम्बुलेंस के बिल से घोटाले की खुली पोल। ऑपरेशन कागज के खुलासे से हड़कंप। खुलासे के बाद दफ्तर से गायब हैं डीपीओ। फोन पर सभी आरोपों से इनकार किया। डीपीओ ने एम्बुलेंस के रेट को सही ठहराया। कहा, मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर लगा ब्रेक। 24 घंटे में आए 1,52,000 नए केस। मौत का आंकड़ा थोड़ा घटा। एक दिन में 3,128 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। कोरोना से तेजी से रिकवर हो रहे हैं लोग। एक दिन में 2,38,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। 88,000 से ज्यादा कोरोना केस घटे। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.17%। रिकवरी रेट 91% से ज्यादा। एक्टिव केस घटकर 8% से कम। कोरोना की पहली लहर में पीक के बाद नए केस घटे। दूसरी लहर में 3 हफ्ते बाद केस 50% तक घटे। कल तक देश भर में 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। एक दिन में 10,18,000 टीके लगाए गए। बीएचयू की स्टडी में दावा, कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की एक डोज ही काफी। एंटीबॉडी कोरोना को लेकर बीएचयू के वैज्ञानिकों ने की स्टडी। इसकी जानकारी पीएम को भी चिट्ठी लिखकर दी। यूपी के 20 जिलों को छोड़ बाकी जिलों में सख्ती से छूट मिलेगी। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन लगा रहेगा। यूपी में 1 जून यानी कि कल से आज से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। लग्जरी होटलों में कोरोना वैक्सीन के पैकेज में शामिल होने पर केंद्र सरकार सख्त। कहा, ऐसे होटलों पर राज्य सरकार एक्शन ले। राज्य सरकार ने कहा कि होटलों का ऐसा पैकेज टीकाकरण कार्यक्रम के लिए जारी दिशा निर्देश के खिलाफ है। कुछ दिन पहले 5 स्टार होटल ने लुभावना पैकेज पेश किया था। इस पैकेज में होटल में ठहरने से लेकर खाने पीने और एक्सपर्ट की देखरेख में वैक्सीन लगवाने का ऑफर था। गाजीपुर प्रशासन ने वैक्सीन लगाने वाली टीम को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाया। कहा, टीम ने 1000 लोगों को समय रहते टीका लगा दिया तो 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। इटावा की सैफई में शराब की दुकानों पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर मिलेगी शराब। एसडीएम हेम सिंह ने दुकानदारों से की अपील। पटना में कोरोना काल में मरीजों की सेवा करते डॉक्टर की मौत। परिजनों की सरकार से मदद की गुहार। कोरोना संक्रमित समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान की हालत गंभीर। किडनी और चेस्ट में भी आई दिक्कत। लखनऊ में चल रहा है इलाज। दिल्ली में आज से अनलॉक 1 शुरू हुआ। संक्रमण कम होने के बाद लॉकडाउन से छूट। लगातार दूसरे दिन 1000 से कम हुए मरीज। दिल्ली में इस हफ्ते फैक्ट्री और निर्माण गतिविधियों को इजाजत दी गई है छूट की। जम्मू कश्मीर में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। बाजार रोटेशन के हिसाब से खोले जाएंगे। 3 दिनों के लिए सैलून की दुकानें, पार्लर खुलेंगे। सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार। हाईकोर्ट ने रोक लगाने वाली याचिका खारिज की। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। हाईकोर्ट ने कहा, निर्माण को रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। सागा मौर्य केस में सुशील को हरिद्वार लेकर गई पुलिस। बताया जा रहा है कि मौर्य के बाद दिल्ली से हरिद्वार गया था सुशील कुमार। सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहा। पुलिस को सुशील के कपड़े और मोबाइल की तलाश है। बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर बढ़ सकता है टकराव। बंगाल सरकार ने नहीं किया है रिलीव। आज दिल्ली में करना है रिपोर्ट। कहा जा रहा है कि पीएम की बैठक में देर से पहुंचने को लेकर अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाया गया है। मई महीने में 16वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा। पेट्रोल 28 पैसे तो डीजल 26 पैसे प्रति लीटर बढ़ा। कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार। दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 85 रुपए 15 पैसे हुआ। आज जारी होंगे जनवरी मार्च तिमाही के जीडीपी के आंकड़े। जनवरी मार्च में 1.3 रह सकती है जीडीपी की वृद्धि दर। बीते वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 7.3% की गिरावट आने का अनुमान। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शराब माफिया विपिन यादव समेत 17 की गिरफ्तारी हुई है। अलीगढ़ जहरीली शराब के मामले में पकड़ा गया है शराब माफिया भी। 50,000 का इनाम था। शराब माफिया के साथ ही शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ भी हुआ है। नोएडा में लॉकडाउन के दौरान पार्टी करने पर एक्शन। पुलिस ने विदेशी लड़की समेत 15 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के अमन विहार इलाके में 2 स्नैचर गिरफ्तार। पुलिस का दावा 10 बड़े मामलों में शामिल थे आरोपी। दिल्ली पुलिस ने 2 करोड़ कीमत की 1 किलो फाइन क्वालिटी हेरोइन बरामद की। 1 आरोपी भी गिरफ्तार। वाराणसी के पुलिस के मुखबिर ने फर्जी एसटीएफ का जवान बनकर दबिश डाली। पीड़ित के घर से उठाए गए लाखों का सामान। लखनऊ में सामने आया लव जिहाद का मामला। पुलिस ने नाम बदलकर शादी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया।